मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग हिंदी सारंगी कक्षा 2 पाठ है 21 कविता है आनंदमयी कविता, उसे पढ़ेंगे और फिर थोड़े से मजे करेंगे। अब आप कहोगे मजे कैसे करेंगे, ये तो पढ़ाई है। अरे पढ़ाई नहीं है, जरा नाम तो देखो कविता का। हाथी साइकिल चला रहा था। बताओ, हाथी भी साइकिल चला लेता है? अरे हाथी साइकिल पे बैठेगा, साइकिल की तो चुरमुर उड़ जाएंगे लेकिन फिर भी चला रहा है, कविता है तो चलो पढ़ते हैं और थोड़े मजे करते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी अरे बाप रे, चींटी भी बैठी है पीछे। लो, मैंने तो देखा ही नहीं, ये तो और ज्यादा बहुत मजेदार कविता हो गई। पीछे चींटी भी है। हाथी और चींटी दोस्त है, हमको तो पता ही नहीं था। चलो, बोल रहे कविता में तो दोस्ती होंगे। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। अरे वाह, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई। अरे बाप रे, सीधी चढ़ाई आ गई। अब क्या होगा? चींटी तो पी हो जाएगी, पिच हो जाएगी। लगे हाफने हाथी दद्दा, चरर मरर चूस चुकी साइकिल। साइकिल तो चरर मरर होनी थी, इतने मोटी भरकम हाथी जो बैठा है। लगे सरकने पीछे चक्का। चक्का ही बेटा पहिए को बोल रहे हैं, दद्दा हाथी को बोल रहे हैं, हाथी दद्दा। हाँ, चींटी चटकूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पेडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। बताओ भाई, चींटी हाथी को धक्का देगी? अरे गजब ये तो मजेदार से भी ज्यादा सुपर निकल गई। चलिए, अब इसमें जो कोई भी कठिन शब्द है ना, उनका थोड़ा मैं शब्दार्थ बताती हूँ आपको। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, आपको आ रही हो पता नहीं। चलो, हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम, झूमना होता है जैसे अच्छा लगता ना जब पापा के साथ आप बाइक में जाते हो, तो उस तरह से बोल रहे। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान। शान होते हैं ना जब आप नए कपड़े पहन के डैशिंग से निकलते हैं, तो उस तरह बोलते हैं शान में। ऐठी थी, ऐठी मतलब घमंड टाइप का। हाँ, तभी चढ़ाई सीधी आई। चढ़ाई सीधी आई मतलब सड़क जो बिल्कुल ऐसी खड़ी हुई सड़क होती है ना, उसको बोलते हैं चढ़ाई सीधी आई। लगे हाफने हाथी दद्दा। हाफने जब आप दौड़ के आते हो, जल्दी जल्दी सांसें लेते हो, उसको बोलते हैं हाफने। लगा सरकने पीछे चक्का, चक्का मींस पहिया। चींटी चटकूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पेडल पर मारो। ये पेडल होता है साइकिल का, उसका मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। रे भाई, गजब बेइज्जती हाथी की। हाथी को चींटी धक्का कैसे दे लेगी? ये कविता लिखी है, इसके लेखक हैं श्याम सुशील। बहुत अच्छी कविता लिखी है, क्लैप करो भाई, बहुत फनदार कविता थी। चलिए, बातचीत के लिए अब आइए इस कविता पर एक कहानी बनाइए। कविता थी, अब ये बोल रहे इसी की हम एक कहानी बनाते हैं। दिए गए खालिस्तान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। चलिए पूरी करते हैं। हाथी चला रहा था, क्या चला रहा था हाथी? साइकिल। तो यहाँ लिखेंगे साइकिल। उसके पीछे बैठी थी कौन? चींटी। हाथी मजे से झूम रहा था। चींटी थी, क्या थी चींटी? शान से ऐठी थी। शान से ऐठी थी। आगे सीधी चढ़ाई आई। चढ़ाई आई, साइकिल चलाते चलाते हाथी हांफने लगे। साइकिल की आवाज करती हुई रुक गई। कैसी आवाज करती हुई रुक गई?
चरर मरर चू, चरर मरर चू। और उसका सरकने लगा, क्या सरकने लगा? चक्का। चलिए नीचे चलते हैं। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी। किससे कूदी थी? साइकिल किल से कूदी और उसने हाथी को कहा, क्या कहा? दद्दा, दद्दा आप बिल्कुल भी मत घबराना। देखिए, भले उसने बेटा धक्का नहीं दे पाया हो, पर हौसला तो बढ़ाया ना हाथी का। आप बस पैडल पर अपने पाँव मारो, मैं हूं ना, मैं देती हूँ धक्का। मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। अच्छा, चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। अब इसको आप कैसे जोर से आगे बढ़ा सकते हैं? इसमें ना आप कई तरह से बढ़ा सकते हैं। इसे लिख सकते हैं, चींटी ने धक्का तो दे रही थी, लेकिन क्या हो रहा था? चींटी बहुत छोटी थी, हाथी बहुत मोटा था। तो बताइए कैसे चींटी धक्का दे पाती? हाँ, ये आप लोग खुद से बढ़ाइएगा इस कहानी को, क्योंकि सबके प्रश्न इसमें अलग अलग होंगे। ठीक है, अब है कहानी लिखिए। चलिए भाई, एक और कहानी आ गई। ये ऊपर दिए गए चित्रों में कहानी छुपी है, छुपी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अच्छा, चित्र दिए गए बेटा, उसमें हमें कहानी लिखनी है। पहले चित्र में हम लोग को दिखाई दे रहा है खरगोश और कछुआ दोनों दोस्त हैं। जिस तरह से जा रहे, लगता है दोनों दोस्त हैं और कहीं जा रहे हैं। फिर खरगोश कछुए को पीठ पे उठा के भाग रहा है। लोमड़ी देख रही, इसका मतलब लोमड़ी खाना चाहती होगी इन दोनों को, लेकिन खरगोश उठा के भागने लगा है। फिर आगे नदी आ गई है और नदी पे तो खरगोश डूब जाएगा, इसलिए कछुए ने अपने पीठ पे उठा लिया। और फिर दोनों ने नदी पार करके बैठ के यहाँ आराम से गाजर खा रहे हैं। इस कहानी में क्या है? अगर हम दोनों मित्र एक दूसरे की सहायता करेंगे तो कोई भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अब इस कहानी को हमें क्या करना है? लिखना है। चलिए लिखते हैं। थोड़ा मैं जूम करके साफ पेपर ले लेती हूँ। चलिए लिखिए। खरगोश और कछुआ पेन कभी कभार ऐसा चलता है। खरगोश और कछुआ दोनों दोस्त घूमने जा रहे थे। रास्ते में भेड़िया मिल गया। भेड़िया मिल गया। खरगोश ने कछुए को कछुआ को अपनी पीठ पर बैठाकर भागा। थोड़ी दूर आगे नदी क्या मिली थी? नदी मिल गई थी।
मिल गई फिर कछुआ। चलिए मैं थोड़ा सा ना सब इसे हटाती हूँ। ओके, कछुए ने क्या किया था? कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी। दोनों ने मिलकर गाजर खाई। चलिए ये आपको कहानी इस तरह से लिखनी है। अब है नीचे देखते हैं क्या है, मिलकर पढ़िए। ये है कहानी है बेटा, तो इसे हमें पढ़ना है और इससे डरो मत। बहुत अच्छी कहानियां ये बेटा आपके में दी होती, तो इसके में आप स्किप मत करना। ओके, चलिए। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। ये है चंपक का पेड़, होता है चंपा के फूल बोलते हैं उसको। चंपक के पेड़ पर लटककर झूलना उन्हें और भी पसंद था। अरे वाह! चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर में लगा था। ये देखिए पकड़ के इस तरह से झूल रहे हैं। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे क्या कर रहे थे? चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए। बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। अब सोचो भाई, क्यों नहीं चढ़ना? क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। दैत्य मीन्स होता है एक तरह से राक्षस। ओके, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। देखिए, जब भी आप लोग कुछ बात कैसे बोलते ना, मम्मी पापा आपको रोकते तो इसी तरह से डरा के थोड़ा सा मनाते ना, क्योंकि मानने वाले तो आप लोग हो ही नहीं। दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना, वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। दादाजी ने बोला। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन भाई बालक कहाँ मानने वाले हैं। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती ना तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो यह तो किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। देखा, अगर आपके क्लास में कोई भी बोलता है कि उधर मत जाना, उधर कोई है, तो ऐसा नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ होगा तो तुमको भी तो दिखाई देगा। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद, वो यही बालक हैं। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। ये कहानी किसने लिखी? आस्तिक सिन्हा ने। चलिए, हमें नरेंद्र विवेकानंद सॉरी के बारे में काफी पढ़ने को मिला। अब हम लोग नेक्स्ट, अच्छा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बच्चों, तब तक पढ़िए, मस्ती कीजिए, खेलते रहिए। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।